भाई देखिए, एक स्टॉक है, एक फ्लेक्सी कैप है जिसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप। 1995 में ये फंड आया था, कोई प्रमोशन नहीं है ये औकात बता रहा हूं, हमारी आपकी भी और फंड की भी। ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप फंड है, 1995 में आया था। अब इसका डेटा क्या कहता है भाई साहब के 10,000 रुपए की SIP सिर्फ पिछले 10 साल यानी 2016 से लेकर के 26 तक भी अगर किसी ने की होती तो भाई साहब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होना था 12 लाख रुपए, आपके रिटर्न्स कितने होने थे 32 लाख। मतलब 12 लाख आपने इन्वेस्ट किया और 20 लाख का आपको रिटर्न मिल गया, क्योंकि इसके रिटर्न्स पिछले 10 साल के बताए कितने हैं 18.78%। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 16% के हिसाब से पिछले 20 साल में 10,000 के SIP करने वाले व्यक्ति के हाथ में आज 1.5 करोड़ रुपए 1.60 CR का जो है ना वो रिटर्न्स होते हैं। हालांकि इस फ्लेक्सी कैप का अपना डेटा ये बताता है, जिसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी छपी थी, कि पिछले 30-31 साल अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए की SIP इसमें की होती तो आज वो भाई साहब 22 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर बैठा होता। चलिए छोड़िए, 2,500 रुपए की भी अगर किसी ने SIP की होती इसी फ्लेक्सी कैप में तो आज 5.5 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर वो बैठा होता। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब भाई साहब हम रिटर्न्स जब जनरेट करते हैं ना तो 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं हमेशा की। 12% के हिसाब से हमको 10 साल में 20 साल में कितना मिलेगा, यहां रिटर्न्स 18% के हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े अच्छे फंड्स और नहीं है जो 15, 16, 18% के रिटर्न्स देते हैं, कंसिस्टेंटली देते हैं और कई बार ज्यादा भी दे देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करने में लगे हुए हैं, हिंदुस्तान का छोटा रिटेल इन्वेस्टर क्या करने में लगा हुआ है भाई साहब, वो लगा है स्टॉक्स बेचने में। सारा दिन भर बैठ करके ऑफिस में काम क्या करेंगे कि भाई ये शेयर का प्राइस 10 रुपए ऊपर चला कि यार ये 8 रुपए नीचे चला गया। पूरा दिन ऑफिस में बैठ करके यही काम हो रहा है। क्यों? कि कहीं से सुन लिया है कि भाई साहब असली पैसा तो स्टॉक्स में बनता है, ये बाकी के सारे फंड्स तो बेकार होते हैं, म्यूचुअल फंड्स बेकार होते हैं, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स बेकार होते हैं, PPF बेकार होता है, गोल्ड बेकार होता है। 11.87% के रिटर्न है पिछले 10 साल में गोल्ड के। PPFs के बारे में आप लोग सभी जानते हैं और म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप सभी जानते हैं। आज मैं एग्जांपल इसीलिए उठा करके लाया था, HDFC फ्लेक्सी कैप 1995 का फंड है, जाकर के आप खुद रिकॉर्ड्स और डेटा चेक कर सकते हैं। देखिए भाई साहब क्या है। अब एक और एग्जांपल दे देता हूं आगे बढ़ने से पहले। 2 बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट के, विजय खेड़िया जी और राकेश झुनझुनवाला जी। अब अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो भाई साहब पहले जान लीजिए, पहले डेटा और नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद मार्केट में आइए। खैर अगर आप जानते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी पिछले दिनों इनके जो पोर्टफोलियोज थे ना वो 40-45% तक डाउन थे। कहीं पर पैनिक सेलिंग नहीं हुई, कहीं पर लोगों ने जो है ना स्टॉक्स बेचे नहीं, अपने फंड्स बेचे नहीं, अपना जहां भी इन्वेस्टेड था वो बेचे नहीं, कोई पैनिक सेलिंग नहीं हुई, कहीं पर कोई घबराहट नहीं हुई, कहीं कोई डरा नहीं। ठीक है, क्योंकि जिस आदमी ने 30-40 साल मार्केट में लगा दिए है ना वो अच्छे तरीके से जानता है, या जिसने पिछले 30-40 साल का डेटा भी पढ़ लिया है ना वो भी अच्छे से इस बात को जानता है कि मार्केट में साइकिल्स आते हैं। कभी मार्केट 50-60% तक टूटती भी है, लेकिन वही मार्केट फिर जब पैसा बना करके देती है तो फिर वही मार्केट आपके 10,000 के SIP का 22 करोड़ भी बना देती है। चलिए 22 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया, 2-4 करोड़ तक सोचते हैं तो 2500 रुपए की SIP भी आपको कई बार 5.5 करोड़ रुपए बना करके दे देती है। दिस इज द रियलिटी। लेकिन ये रियलिटी उन लोगों के साथ घटित होती है जो डिसिप्लिन से मार्केट में रहते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान के अंदर ना एक फाइनेंशियल सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि यहाँ पे अगर कहा जाए कि 25 साल तक आपको भाई साहब EMI चुकानी है लोन की, होम लोन की, तो भाई सब तैयार हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि 23-24 साल तक आपको अपने बच्चों के एजुकेशन पर इतने 1,000 रुपए, इतने लाख रुपए स्पेंड करने हैं, बड़े अच्छे से बड़े खुशी से हम लोग स्पेंड करेंगे। लेकिन अगर वहीं कहा जाए कि भैया अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, कल को तुम्हें कुछ हो जाए तो परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए भाई एक अच्छा सा इंश्योरेंस ले लो, तो रोने निकल जाते हैं। फिर कोई ना कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी, कोई ना कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, घर की जितनी सेविंग होती है गहने समेत बिक जाते हैं। फिर रोते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं बचा जी, हॉस्पिटल वाले चोर हैं, फलाना चोर है। लेकिन आप प्रीमियम पे नहीं करेंगे, साल का 20-25 हज़ार रुपये प्रीमियम आप पे नहीं करेंगे आगे से, फिर आपके पास कोई अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी नहीं, क्योंकि सिस्टम में नहीं है। फिर आपसे कहा जाए कि आपके अपने फाइनेंशियल जो फ्रीडम होती है, आपको अपने आप को सिक्योर करने के लिए भाई हर महीने की 10,000 की SIP कर लो, 10,000 नहीं है 2,000 की SIP कर लो, नहीं करेंगे। करने लगेंगे तो 18 महीने में एग्जिट कर जाएंगे, करने लगेंगे तो फिर भाई साहब एक मार्केट में साइकिल आएगा, 10% मार्केट टूटेगी, आप लोग भाग जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज इनकलकेट की ही नहीं गई है, और उन लोगों के पास जिनके पास ये चीज है वो फिर करोड़ों रुपए बना रहे हैं। फिर उनकी बातें सुनकर के हमें ये लगता है कि सब बेवकूफ़ी है। देखिए भाई साहब एक सिंपल सा सिस्टम है।
बहुत सिंपल सा सिस्टम ये है, स्टॉक्स के झमेले में मत फंसिए, क्योंकि अगर आप नए हैं, अगर आपने एक फॉर्मल ट्रेनिंग स्टॉक्स में नहीं ली है, मत उस एरिया में जाइए जहां पर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। सिंपल सा काम कीजिए, किसी फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दीजिए, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, गोल्ड में डाल दीजिए, पीपीएफ में डाल दीजिए, कहीं भी पैसा डाल दीजिए जहां पे स्टैटिक रिटर्न्स आपको मिले। अच्छा पैसा 20-25 साल बाद आपको मिल जाएगा। 20-25 साल इंतजार कैसे करेंगे? ठीक है भैया, मत करो इंतजार। फिर आपके पास 25 साल के बाद 20 लाख की भी सेविंग नहीं होगी। और रियलिटी हिंदुस्तानियों की यही है, घर में कोई भी काम करना हो उसके लिए फिर लोन ले रहे हैं, घर बनाना हो उसके लिए लोन ले रहे हैं। ठीक है, हम तो सारी उम्र भर कमाते कमाते कमर तोड़वा दी, क्योंकि भैया आपने कभी डिसिप्लिन से कमाने की कोशिश नहीं की। तो ये एग्जांपल आज की वीडियो में हम आपके सामने इसीलिए लाए थे कि अपने अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को इनकलकेट कीजिए। दैट विल ओनली लीड टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो भाई आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो, ये लाइक सब्सक्राइब करके जो है ना जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।